प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, जनता में कानून का भरोसा बनाना बेहद जरूरी। कोडरमा गया रेलखंड पर मालगाड़ी पलटने से 48 घंटे बाद भी सामान्य नहीं हो सका परिचालन। परिवर्तित मार्ग से ट्रेनें चलने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। नहाय खाए के साथ ही आज से लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू। कल शाम खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का शुरू होगा निर्जला उपवास। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान को बड़ी सफलता। लातेहार से नक्सली संगठन टीएसपीसी के इनामी उग्रवादी समेत 3 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सूरज कुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि हर राज्य एक दूसरे से सीखे और मिलजुल कर काम करे। उन्होंने कहा कि पंच प्रण सुशासन की प्रेरणा होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि जनता में कानून का भरोसा बनाना बेहद जरूरी है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरज कुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात की। उन्होंने श्री सुनक को कार्यभार संभालने पर बधाई दी। बातचीत करके खुशी हुई। मैंने उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। हमने एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने को लेकर भी सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे। ये परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना देश में उड्डयन क्षेत्र के लिए समूचा एक नया परिस्थिति से जुड़ा हुआ तंत्र विकसित करेगी।
5 से 10 टन की क्षमता का स्टेट ऑफ आर्ट परिवहन विमान का देश में पहली बार विनिर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही इस परियोजना से सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें निजी कंपनी सैन्य विमान का विनिर्माण करेगी। ये विमान भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमता को भी मजबूत बनाएगा। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,208 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,619 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 19,398 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के कोई नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि 2 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 3 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि सरिया में रेल ओवरब्रिज का निर्माण उनकी प्राथमिकता है। गिरिडीह दौरे के क्रम में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे रेल मंत्री से बातचीत भी करेंगी। उन्होंने कहा कि सभी रैयतों का भुगतान करने के बाद ही काम शुरू होगा। बिल्कुल, ये हमारा एक पहला फर्स्ट प्रायोरिटी सरिया ओवरब्रिज का है और लगातार हर 2 दिन 3 दिन में जिला प्रशासन से हमारी बात होती है। ओवरब्रिज सैंक्शन है, अभी उसका प्रक्रिया भी चल रहा है। अभी आपने देखा होगा 2-4 भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने गिरिडीह जिले के तीसरी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। गिरिडीह के बगल में चल रहा था सब कुछ, वैसे ही चला है जहाँ से उसको मोटी रकम आता है। यहाँ से हम रहते हैं तो थोड़ा उनको संकोच होता होगा लेने उन्ने में लोगों से, तब भी लेता ही होगा सब लोग। कोडरमा गया रेलखंड पर मोरपा स्टेशन के समीप एक मालगाड़ी के पलटने से 48 घंटे बाद भी रेल परिचालन सामान्य नहीं हो पाया है। उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर बाद यहां पटरियों से बोगी हटाने का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले यहां मालगाड़ी के 53 डिब्बे पलट जाने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। दुर्घटना स्थल के आसपास बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा था और राहत एवं मलबा सफाई के लिए 10 जेसीबी को लगाया गया था। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। वहीं धनबाद रेल मंडल अंतर्गत आसनसोल से धनबाद होते हुए गया जाने वाली सभी ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे आज से व्यापक स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू कर रहा है। परिसंपत्तियों, रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है। रेल मंत्रालय ने मंडलीय रेलवे को सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य रेलवे की परिसंपत्तियों, रेल इंजन, बोगियों और पटरियों जैसी संपत्तियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलीय रेलखंडों को निर्देश दिया कि वे मुख्यालयों और प्रभागों में तैनात जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से स्थिति का निरीक्षण कर और कमियों को दूर करें और सुनिश्चित कर बताएं। नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है और साफ सुथरे कपड़े पहनकर शाकाहारी भोजन किया जाता है। नहाय खाए के दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं। घर में चने की दाल, लौकी की सब्जी और भात प्रसाद के रूप में बनता है। इस भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए समापन होता है।
ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें व्रती महिलाएं लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्य देव की उपासना और छठ मैया की पूजा करके संतान की प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इधर राजधानी रांची समेत राज्य में नहाए खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। सवेरे से ही छठ व्रती ने साफ सफाई के साथ कद्दू भात बनाया और उसके बाद परिजनों और रिश्तेदारों के साथ ग्रहण किया। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन कल खरना अनुष्ठान होगा। सूर्यदेव और छठी मैया को चावल, दूध की खीर, रोटी, फल आदि का भोग लगाया जाएगा। यही भोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ व्रती रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे, जबकि सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। कद्दू भात बनाते हैं, खाते हैं 2 बजे ऐसा। हाँ, छठ पूजा के लिए। और शाम में भी वही सब कद्दू भात जो रहता है वही खाते हैं। और कल सारा दिन रहेंगे सहे हुए। रात को खीर बनेगा, खीर पूड़ी बनेगा और प्रसाद कल पूजा होगा रात में। फिर परसों दिन अर्घ होगा। तालाब जाएंगे, बड़ा तालाब, वहाँ पर ही पूजा होगा, अर्घ होगा छठ मैया का। और फिर सोमवार को दूसरे दिन फिर होगा पूजा, अर्घ होगा। और वहाँ पर ही पूजा उजा होके फिर आएंगे घर, फिर घर में पूजा उजा करेंगे। उसके बाद हम लोग पानी उनी पीते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रामगढ़ भी पूरी तरह से तैयार है। जिले के दामोदर नदी सहित सैकड़ों तालाब घाटों को सजाया जा चुका है। यहां लाखों लोग भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। रामगढ़ जिले में लोगों ने लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी पूरी कर ली है। जिले के ज्यादातर लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए दामोदर नदी, रजरप्पा स्थित संगम स्थल सहित तालाबों में जाते हैं। ऐसे में इन नदी तालाबों में घाटों की साफ सफाई पूरी हो चुकी है। तमाम जितना भी समस्या यहाँ पर है, हम लोग पूरे कार्यकर्ता रामगढ़ की जनता के सहयोग से जिसको हम लोग हर कमी को हम लोग यहाँ पूरा करते हैं। जैसे विद्युत लाइट की व्यवस्था, अभी जो आप देख रहे हैं घाट पे टावर की व्यवस्था, जो लाइट के लिए टावर बनाया जा रहा है, चेंजिंग रूम प्लस खोया पाया का एक मंच भी रहता है हमारा। नया कालीन हम लोग हर साल बिछाते हैं। वहीं महापर्व के दौरान लगने वाले सूप, फल और पूजा सामग्रियों से बाजार भी सज चुका है। लोग पूजा की सामग्रियों की खरीदारी में जुटे हुए हैं। सारे तालाबों में भीड़ होती है और अभी खास करके 4 दिन का जो पर्व है, इसमें सारा मार्केट पूरा बाजार सज चुका है। सारे छठ व्रती निकल चुके हैं। फल और भी जितने भी सामग्री सारे खरीदने के लिए तैयार हैं और पूरा बाजार एक तरीका से सज गया है। और सब लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, श्रद्धा से मनाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व का अपना एक अलग महत्व है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें अस्ताचलगामी और उदयमान दोनों रूपों में भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। गिरिडीह में भी छठ महापर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए गिरिडीह में इस बार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सखुआ के पत्तों से सूर्य मंदिर बनाया गया है। गिरिडीह के राजधनवार में आस्था का महापर्व छठ धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कोरोना काल के बाद हो रहे इस छठ पूजा में आयोजकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा है। यहां भगवान सूर्य नारायण का मंदिर सखुआ के पत्तों से बनाया जा रहा है। वहीं राजघाट नदी पर बनने वाला आकर्षक पुल भी बांस से बनाया गया है। धनवार का राजघाट है। यहाँ राज्य शासन से ही छठ पूजा का आयोजन होता चला आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा लोकल पर वोकल का खास ध्यान रखा गया है। सखुआ के पत्ते से सूर्य मंदिर बनाया गया है। और तो सामने देखने लायक है, नाव का बना है, बहुत भव्य नाव है। इधर सूर्य मंदिर सखुआ पत्ता का बना हुआ है और हमारे घाट के जस्ट बगल में राय साहब के घर के सामने जोरासिक पार्क बना हुआ। छठ घाट पर लगने वाले मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
खोरीमहुआ के एसडीपीओ मुकेश महतो ने बताया कि छठ के दौरान सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। वहीं एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने महापर्व के दौरान लोगों से यातायात में सहयोग करने की अपील की है। जो छठ घाट से लेके जहां मेला लगना है वहां तक सीसीटीवी कैमरा रहेगा, आपका ड्रोन कैमरा से नजर रखा जाएगा और हमारे पुलिसकर्मी जो है सादे लिबास में भी रहेंगे, छोटे हथियार के साथ। दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी पुलिस बल के जवान के लिए। एसपी साहब और डीसी साहब को लिखा गया है, वहां से आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती रहेगी और हम लोग लगातार 2 दिन निश्चित रूप से भ्रमणशील रहेंगे। गिरिडीह के इस छठ घाट पर झारखंड और बिहार के कोने कोने से श्रद्धालु अर्घ देने पहुंचते हैं। घाट पर 3 दिनों तक चलने वाले मेले में कई आकर्षक झूले लगाए गए हैं, जबकि राजा की किला के पास जुरासिक पार्क भी बनाया गया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। नटराज की धरती देवघर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कण कण में कला और भक्ति विराजमान है। यही कला और भक्ति का अद्भुत संगम आयुषी में भी विद्यमान है। जिस बखूबी से आयुषी ने छठ के गीतों को संस्कृत में गाकर सुनाया, उसे सुनने के बाद लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। एक तरफ जहां सभी भाषाओं की जननी संस्कृत आज विलुप्त होने की कगार पर है, वहीं देवघर की बेटी आयुषी न केवल संस्कृत में अपनी रुचि दिखा रही है, बल्कि छठ के गीतों को संस्कृत में गाकर लोगों का मन मोह रही है। एहि दिन कर झाटी अभवत अर्घस्य वेला, अभवत अर्घस्य वेला, उदयानमुखी भूया हेहि दिनकर त्वां प्रार्थये। सूर्पेषु सज्य कृत्वा पक्वदीनि, अनिता सरिता तटे, अनिता सरिता तटे। आयुषी हिंदी फिल्मों के गाने और भजनों को संस्कृत में लिखकर उसके बाद उसे संस्कृत में गाती है। वो बताती है कि इसके लिए उसे कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। साथ ही राष्ट्रपति भवन से भी उसे थैंक यू पत्र मिला है। तरह के अवार्ड है, राष्ट्रपति अवार्ड भी है मेरे पास। मैं गाकर भेजा था तो उनका थैंक यू पत्र आया था। प्रतिभा और कला की धनी आयुषी बचपन से ही संस्कृत में काफी रुचि रखती है। सिर्फ गाना ही नहीं, बल्कि आज वो दूसरे बच्चों को भी संस्कृत पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में सरकारी स्कूल के बच्चों के निजी स्कूल की तर्ज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य के आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने में शुरू हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। 12 अक्टूबर से शुरू हुए पहले चरण के इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है, जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का। इसमें हम लोग को लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त हुआ। धोती मिलना था, साड़ी मिलना था, 4 गेहूँ, नून, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्धा पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। हेमंत सोरेन भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार।
बढ़ेंगे आगे। दुमका जिले के हंसडिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट गांव के पास कल पेड़ से टक्कर के बाद एलपीजी टैंकर में लगी आग और टैंकर विस्फोट में एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। जरमुंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवेंद्र ने बताया कि मृतक टैंकर चालक था। वहीं घटनास्थल के पास खड़ी 3 बसें आग की चपेट में आकर पूरी तरह से खाक हो गई और आसपास के पेड़ों और मकानों में भी आग लग गई। एसडीपीओ ने बताया कि टैंकर एलपीजी से भरे सिलेंडर लेकर दुमका के रास्ते भागलपुर होकर नेपाल जा रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समिति की एक अतिरिक्त बैठक 3 नवंबर को बुलाई है। आयु पर विचार विमर्श कर सकें। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर विराज गंझू, एरिया कमांडर नथुनी सिंह और विजय भुइया को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने पत्रकारों से बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से AK-47, एक देसी रिवॉल्वर, 87 गोलियां और संगठन का पर्चा बरामद किया गया है। जुड़ा रहा और कई वारदातों को इसने अंजाम दिया, खास करके लातेहार, चतरा, पलामू आसपास के एरिया में इसने काफी आतंक फैला रखा था। इसकी गिरफ्तारी हुई। साथ में हम लोग को इसके पास से AK-47 एक राइफल भी मिला और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले। दूसरी टीम के द्वारा उसी अभियान में नथुनी की गिरफ्तारी की गई। नथुनी भी पिछले करीब 2-3 साल से लातेहार और पलामू के एरिया में सक्रिय रहा और यहाँ जो मार्च में एनकाउंटर हुआ था हमारी टीम के साथ उसमें भी था सक्रिय रूप से और उसके बाद भी कई व्यवसायियों और दूसरे लोगों को परेशान कर रहा था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में टीडीएस विवरण से जुड़े फॉर्म 26Q जमा करने की तारीख 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। राइस और अपडेट करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए ये तिथि बढ़ाई गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसके अनुसार 28.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, 342.33 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए बागवानी के किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव आज तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान आमतौर पर मौसम शुष्क रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में 33.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि खूंटी के KVK में न्यूनतम 13.9 डिग्री सेल्सियस से तापमान रिकॉर्ड किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी 1 नवंबर तक आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और ठंड में बढ़ोतरी होगी। भारत ने नीदरलैंड्स को 26 रन से हरा दिया है। एक अन्य मैच में जिम्बाब्वे ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया।
विश्व कप में जीत के साथ आगाज करने वाली भारतीय टीम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के इरादे से उतरी। टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और केएल राहुल महज 9 रन बनाकर तीसरे ओवर में पवेलियन लौट गए। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 56 गेंद पर 73 रन जोड़े। इसी बीच रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वो 53 रन बनाकर आउट हुए। रोहित के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने कोहली के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ने तेजी से रन बनाए। कोहली ने प्रतियोगिता में लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। तीसरे विकेट के लिए कोहली और सूर्य कुमार ने 48 गेंद पर 95 रन जोड़े। सूर्य कुमार ने पारी की अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए टीम का स्कोर 2 विकेट पर 179 रन तक पहुंचा दिया। विराट कोहली ने 44 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 62 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक पारी खेलते हुए 204 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों पर नाबाद 51 रन की पारी खेली। 180 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। नीदरलैंड्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह तीसरे ओवर में पवेलियन लौट गए। उन्हें भुवनेश्वर कुमार ने बोल्ड किया। वहीं मैक्स ओडॉव को अक्षर पटेल ने 16 रन पर बोल्ड किया। अक्षर ने इसके बाद बेस्डिलीडे को 16 के निजी स्कोर पर हार्दिक के हाथों कैच करा दिया। नीदरलैंड्स के लिए टिम प्रिंगल ने सबसे अधिक 20 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत नीदरलैंड्स की पूरी टीम 9 विकेट पर 123 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और आर अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। भारत की प्रतियोगिता में ये लगातार दूसरी जीत है। इसी के साथ टीम इंडिया ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले पाकिस्तान के साथ थ्रिलर और अब नेदरलैंड्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम का कारवां अब पर्थ पहुंचेगा, जहां तीसरा मुकाबला इस ग्रुप का साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाएगा। सिडनी से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, जनता में कानून का भरोसा बनाना बेहद जरूरी। कोडरमा गया रेलखंड पर मालगाड़ी पलटने के 48 घंटे बाद भी सामान्य नहीं हो सका परिचालन। परिवर्तित मार्ग से ट्रेनें चलने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। नहाय खाए के साथ ही आज से लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू। कल शाम खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का शुरू होगा निर्जला उपवास। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान को बड़ी सफलता। लातेहार में नक्सली संगठन डीएसपीसी के इनामी उग्रवादी समेत 3 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार।